हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साइंस से क्वेश्चन लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। साइंस यानी विज्ञान, हिंदी में इसे विज्ञान कहा जाता है। साइंस से रिलेटेड जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? क्या पूछा गया? छिपकली के बारे में पूछा गया है। कौन सी छिपकली उड़ने वाली पूछा गया है, फ्लाई करती है, जो उड़ती है। तो छिपकली कौन सी? ड्रेको कहा जाता है साथियों। कौन सी छिपकली? जो ड्रेको छिपकली। चलो ड्रेको छिपकली के बारे में कुछ जानकारी की पॉइंट देखते हैं। यह जो है अगमिट छिपकलियों, कौन सी? अगमिट छिपकलियों का वंश है। कौन सी छिपकलियों का वंश है साथियों? अगमिट छिपकलियों का वंश है। इसकी लंबाई जो है, लंबाई अगर हम देखते हैं तो 8 इंच की होती है। कितने इंच की होती है? 8 इंच की होती है। ये एगमिट छिपकलियों का वंश है, इसकी लंबाई 8 इंच होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? क्या पूछा गया? घोंसला बनाने वाला सर्प कौन है, स्नेक कौन है? तो वो कौन सा है? किंग कोबरा। क्या कौन सा है? किंग कोबरा है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में साथियों नागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? नागराज कहा जाता है। ये विश्व में यानी संसार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विषधर सर्प है। कैसा सर्प है? विषधर सर्प है साथियों। बहुत ज्यादा इसमें विष पाया जाता है, तो इसे विषधर सर्प भी कहा जाता है। ये एक नागराज, और ये सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और कुछ स्थानों पर भारत में भी पाया जाता है। और इसकी लंबाई अगर हम देखते हैं तो लंबाई जो होती है 5.65 से 5.6 मीटर होती है। कितनी होती है? मीटर होती है। 5 से 6 मीटर, लगभग 5.5 मीटर लंबा होता है। और इसकी सबसे ज़्यादा ये भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत के कई स्थानों में भी पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शार्क से संबंधित क्वेश्चन है। मछली से, शार्क मछली जो है भारत में, क्या पूछा गया? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? कौन सी पूछा गया? सबसे बड़ी मछली के बारे में पूछा गया। इंडिया में जो पाई जाती है तो कौन सी है? व्हेल शार्क कहा जाता है। व्हेल शार्क जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मछली है। चलो इसके बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट, ये जो होती है धीमी मछली, धीमी तैरती, धीरे धीरे तैरती है। कैसी है? धीमी मछली है, धीमी गति से ये तैरती है। और ये क्या? फिल्टर फीडिंग कालीन मार्क कहते हैं। क्या कहा जाता है? फिल्टर कहा जाता है। फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग कालीन मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्टर फीडिंग कालीन शार्क कहा जाता है। और ये धीमी गति से चलने वाली मछली है। ये जो शार्क शार्क जो व्हेल शार्क जो है धीमी गति से चलने वाली मछली है और फिल्टर फीडिंग कालीन शार्क कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन दाल से संबंधित है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? क्या पूछा गया? स्रोत होती है। दालें जो होती हैं सबसे अच्छा किसका स्रोत होती हैं, सोर्स होती हैं? तो किसका होती हैं? प्रोटीन दाल में है। दालों में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पाया जाता है तो प्रोटीन पाई जाती है। चलो प्रोटीन के बारे में की पॉइंट देखते हैं। ये शरीर के निर्माण में, जो अंगों के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। सबसे ज़्यादा होती है किसमें? हड्डियों में। हड्डियों में ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। हड्डियाँ हो गई, त्वचा हो गया, शरीर के अंगों के निर्माण में बहुत ज़्यादा ये सहायक होती है। मांसपेशियाँ हो गए, इसमें ये सहायक होती है। क्या होती है? मांसपेशियाँ। ये होता है। तो दालों से याद रखेंगे, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घी से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्या है?
देसी घी में सुगंध क्यों आती है? सुगंध क्यों आती है ये पूछा गया है। बहुत अच्छी सुगंध आती है घी में, तो इसका कारण होता है डाइएसिटिल के कारण। कौन सा होता है? डाइएसिटिल के कारण घी में सुगंध आती है, ये याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किससे रंग से संबंधित है? इंद्रधनुष, जिसे अंग्रेजी में रेनबो कहा जाता है। आइए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण के बारे में, वेवलेंथ जो सबसे अधिक होती है तो किसकी होती है? लाल रंग की सबसे अधिक वेवलेंथ होती है। इंद्रधनुष को अंग्रेजी में रेनबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनबो कहा जाता है। और ये वर्षा के बाद ही निकलता है। और इसमें कितने, इसके इंद्रधनुष में चलो देखते हैं कितने रंग होते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसमें साथियों 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, कौन से? विबग्योर याद रखेंगे। किससे याद करेंगे हम? विबग्योर से याद करेंगे। पहला हो जाएगा वायलेट, इंडिगो, इसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं। तो सबसे अधिक विक्षेपण किसमें पाया जाता है ये पूछा गया, तो रेड में सबसे अधिक विक्षेपण पाया जाता है। और देखते हैं इसमें 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किससे संबंधित है? टेलीविजन से संबंधित, यानी टीवी से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यानी टीवी के बारे में पूछा गया। टीवी का आविष्कार किसने किया था? इन्वेंटर किसने, खोज किसने की थी? तो जे.एल. वेयर्ड। किसने की थी? याद रखेंगे, जे.एल. वेयर्ड ने टीवी की खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हीरे से संबंधित क्वेश्चन है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा किसके कारण चमकता है? ये क्यों चमकदार दिखाई देता, इसके बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं क्या रहेगा। तो हीरा जो है ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जिसे कहा जाता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रकाश का पूर्ण हिंदी में कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अंग्रेजी में इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। गोबर गैस से संबंधित क्वेश्चन है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यह पूछा गया, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? मीथेन पाई जाती है। और इसका रासायनिक फार्मूला जो होता है CH4 होता है। कितना होता है? CH4 होता है इसका रासायनिक फार्मूला। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। दूध से संबंधित क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ाया था कि दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में लेक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेक्ट पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है। दूध में कोई पूछे क्या पाया जाता है, तो लेक्ट पाया जाता है। मगर इसमें पूछा क्या गया है, दूध की शुद्धता मापने किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दूध की शुद्धता? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? क्या पूछा गया, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है साथियों? एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला Al2 होता है। चलो एल्यूमिनियम से संबंधित और एक दो की पॉइंट देखते हैं। एल्यूमिनियम जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एलुमेन। क्या कहा जाता है? एलुमेन कहा जाता है। एलुमेन का मतलब होता है, क्या होता है? कड़वा नमक। क्या होता है साथियों? कड़वा नमक होता है, एलुमेन कहा जाता है। और इसका परमाणु संख्या जो होती है, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। कितनी होती है? परमाणु संख्या 13 होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस
पदार्थ का बना होता है। साथियों टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो मोती से संबंधित है। मोती के रूप से किस पदार्थ का बना होता है, ये पूछा गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ये याद रखेंगे, इसका रासायनिक फार्मूला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑक्सीजन से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी? O2 पाई जाती, ऑक्सीजन पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कौन सा पूछा गया? कौन सा ऊतक जो है शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, इसके बारे में पूछा गया। तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है शरीर में रक्षा प्रदान करता, इसे हिंदी में उपकला कहा जाता है। उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? इसे उपकला ऊतक कहते हैं। यह झिल्लीदार ऊतक होता है। कैसा होता है? झिल्लीदार ऊतक होता है। शरीर के हिस्से के ढकने का कार्य करता है। शरीर में जो कुछ अंग होते हैं, हिस्से होते हैं, ढकने का कार्य होता है। और ये कैसा होता है? झिल्लीदार ऊतक होता है। कैसा होता है? झिल्लीदार ऊतक होता है। साथियों ये झिल्लीदार ऊतक होता है और शरीर में कुछ अंगों को ढकने का, हिस्से का ढकने का कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? सबसे पहले किसे पाला था, ये पूछा गया है। किसने पाला था? मनुष्य ने। तो सबसे पहले कुत्ते को पाला था, यानी डॉग को सबसे पहले पाला गया था। ये पुराने जब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो तब भी वहीं वही के दिया गया कि सबसे पहले इंसान ने क्या पाला था? कुत्ता पाला था। किस लिए पाला था? शिकार के लिए। किस लिए पाला गया था? शिकार के लिए वे लोग पालते थे, जिससे शिकार आसानी से कर सकें और अपनी रात में रक्षा के लिए वो बाहर बांध देते थे। एंशिएंट हिस्ट्री से ये पुराने देखेंगे तब भी सबसे पहले कुत्ते को पाला गया है। तो साथियों आज के हमारे ये साइंस जीके इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो साथियों मैंने जो पढ़ाया, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।